हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिष्का आहूजा और ये वीडियो मेरी बहुत 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 दिन बाद आ रही है, उसके लिए सॉरी। पूछा किसी ने नहीं पूछा। सो इन दिस वीडियो आई विल share my experience of my first paper at college. So in my previous videos I told you that I am in Motilal Nehru College pursuing BCom honors. So right now Delhi University's exams are going on. So on 12th I gave my management principles and applications paper. So I will share my experience of that paper itself. So let's start this video. One day before exam I studied properly. Of course not everything because everything was impossible क्योंकि इतनी मोटी बुक थी, उसे पढ़ना was impossible. And our ma'am had written down some important topics, so I make sure that I learn them properly. So I revise them, learn them, और उसके अलावा भी जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को भी लगा वो भी मैंने पढ़ लिया था. On that day I slept 11 p.m. and set the alarm of 3:30 a.m. of next day. But मेरी आँख खुल गई थी 2:53 a.m. तो मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं. सो आई स्टार्ट स्टडिंग. उसके बाद मैंने पढ़ा, 12th के नोट्स से स्टार्ट किया क्योंकि MPA was quite similar to BST. Then I took the help of ChatGPT for quick revision. उसके बाद मैं फिर से सो गई, फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा and my paper was on 9:30 to 12:30. So मेरे घर से लगता है 1 घंटा. यहाँ पर मैं दिल्ली में हूँ अपनी बुआ के घर, और अपनी बुआ के घर से मैं कॉलेज तक जाने में प्रॉपर 1 घंटा लगता है. तो मैं 7:40 पर निकल गई क्योंकि फिर जल्दी भी पहुँचना चाहिए. मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे क्योंकि वो भी मेरे साथ ही जाते हैं. उसके बाद वी वर रिवाइजिंग in metro also, and a lot of students in the metro were revising all for exams, and everyone was so tensed कि क्या होगा पेपर में, कैसा पेपर आएगा, बैक ना आ जाए. खैर बैक तो नहीं आएगी, मतलब मेरी, बाकी का तो नहीं पता, पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे. देन a random uncle said us all the best, which was really nice. तब हमें लगा अरे अब तो बढ़िया ही पेपर जाएगा. उसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर जल्दी पहुंच गए, मतलब एग्ज़ाम सेंटर हमारा ही कॉलेज था, वहाँ पर जल्दी पहुंच गए. बहुत सारे बच्चे बाहर पहले से ही खड़े थे क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच गए थे, अराउंड लाइक 8:40 और 8:50, और शायद 9 बजे गेट खुलना था. तो बाहर खड़े पे भी सब एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि तूने कितना पढ़ा, तूने कितना पढ़ा, तूने कितना पढ़ा. उसके बाद फिर हम अंदर गए, फिर से हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, सब एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, विच वॉज वेरी फन. एंड देन वी वेंट टू अवर क्लासरूम्स. फिर वहाँ पर मैम ने सबको पेपर्स दिए. तो पेपर इतना सा था, छोटू सा, उसमें 5 क्वेश्चंस थे, 5 यूनिट थी तो 5 क्वेश्चंस पर यूनिट 1 क्वेश्चन. और मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना था विच वाज रियली न्यू फॉर अस, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता था 12 तक, पर इसमें था 1 क्वेश्चन इज 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज ऑफ 9 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का. तो लिखना भी बहुत ही ज़्यादा था, चाहे 5 क्वेश्चन ही थे. वन मोर थिंग इज़ कि आपको हर क्वेश्चन में 2 चॉइस भी मिलेगी, मतलब 2 पार्ट और 2 पार्ट, सेकंड क्वेश्चन 2 पार्ट और 2 पार्ट. ये रहा क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन पेज है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. उसके बाद ये क्वेश्चन के फॉर्मेट पहले हिंदी में होगा, पहले इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी में. जो भी आपका मोड है आपको उसमें लिखना होगा, वो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए भरा होगा, जो भी आपका मोड होगा. और आपको एडमिट कार्ड लेके जाना, वो भी साइंड. मुझे अपने शहर से दिल्ली आना पड़ा एक एडमिट कार्ड साइन कराने के लिए, 10 मिनट के काम के लिए 4 घंटे का रास्ता. खैर कोई बात नहीं. और हर
पेपर का यही फॉर्मेट है, 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन में चॉइस, ईच पार्ट ऑफ 9 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 18 मार्क्स, पर लिखना बहुत ज़्यादा ताकि आपको अच्छे से फुल मार्क्स मिले। आई स्टार्ट राइटिंग, पहले मैंने कहा 40% पेपर तो क्लास 12th का ही था और रेस्ट ऑफ द पेपर भी मतलब मीडियम था, ईजी भी नहीं बोल सकते पर हार्ड भी नहीं था। सो फिर लिखना स्टार्ट करा और लिखते लिखते भी हाथ ही दुख गए क्योंकि बहुत बड़ा पेपर था। आई केप्ट राइटिंग कंटिन्यूसली क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जितना लिख सकूँ उतना लिख दूँ ताकि जितने अच्छे मार्क्स गेन हो सके उतने अच्छे हों। और कुछ बच्चे तो 2 घंटे में ही उठकर चले गए। एंड आई केप्ट राइटिंग फॉर 3 hours, देन माई पेपर एंडेड एंड माई हैंड्स वर रियली हर्टिंग। पर लिखना तो था ही, नो मैटर हाउ इट वेंट, अच्छा ही गया है वैसे तो, पर इट वॉज अ बिग रिलीफ। पेपर जब एंड हुआ तो इतना अच्छा लगा ना कि हाँ फर्स्ट पेपर हो गया और अच्छा हुआ है। उसके बाद व्हेन द पेपर एंडेड एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि तूने कितना छोड़ा, तूने कितना करा, तेरे को कितना नहीं आया क्या, और ये सब। उसके बाद सबने कैंटीन में कुछ कुछ खाया क्योंकि सब सुबह से भूखे थे, भूख लग रही थी, सुबह सुबह कौन इतना खा कर आता है, तो सब सुबह से भूखे ही थे। उसके बाद सबने खाया, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। ऑल ऑफ दैट सब बढ़िया ही हुआ है फिर। और टिप्स दूँ अगर मैं, तो एक तो जल्दी जल्दी लिखना चाहिए पेपर में क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है और टाइम कहाँ निकल जाता है वो सच में नहीं पता चलता। और अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ने ही चाहिए क्योंकि मैक्सिमम पेपर उसी से ही आया है। और आप जितना लिख सको एक क्वेश्चन के बारे में उतना लिखना चाहिए, एग्जाम्पल्स पॉइंटर्स सब लिख देना चाहिए, सारी चीज़ें। और यही सब, बस अच्छे से पढ़ो। आप सबके भी एग्ज़ाम्स होंगे डीयू वाले बच्चों के, डोंट स्ट्रेस, डोंट पैनिक, डू योर बेस्ट, बढ़िया बढ़िया पेपर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग पेपर्स। That's it for the video. Thank you. Bye bye. Do not forget to like, subscribe, comment and share. Bye bye.